नमस्कार प्रणाम, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सोलफ हिंदी। दोस्तों, बिरहा जगत के कलाकारों के इंटरव्यू के सफ़र में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज मैं उपस्थित हूं एक ऐसे बिरहा सम्राट, बिरहा के महान कलाकार कहेंगे तो कोई कम नहीं है। वैसे कलाकार जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, उनके घर पर मैं हूं, बिरहा सम्राट बेचन राम राजभर जी के घर पर, जो एक्सीडेंट में सन 2000 में उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के घर पर हूँ, यहाँ मऊ ज़िले में। मऊ ज़िले का जो उनका घर है वहाँ पर, और उनका गांव मोहम्मदाबाद गोहना के साइड पड़ता है। वहाँ पे उनका गांव था, लेकिन रहते यहीं पर थे। जब से इस घर को उन्होंने बनवाया था यहीं पर रहते थे, और यहीं से बिरहा गाने वगैरह जहाँ भी जाना होता था जाते थे। सन 2000 में उनका एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। तब से लेकर आज तक यहाँ पर उनके जो पुत्र हैं, 2 पुत्र हैं उनके, वही लोग रहते हैं। और हमारे साथ उनके बड़े पुत्र मौजूद हैं, और आप पीछे देख सकते हो तमाम शील्ड और उनके फोटोज़ लगे हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत। सर, अच्छा, अपना छोटा सा एक परिचय दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार राजभर जी। आप यहाँ पर कब से रह रहे हैं? पिताजी जब से? पिताजी उनके साथ से ही रहते हैं। अच्छा, उनके साथ है। जब से इन्होंने यहाँ पे घर बनाया तब से यहीं पे रहते थे? तब से यहीं पे रहते थे। अच्छा अच्छा। गांव जाने का काम होता था हमेशा। तो आपके पिताजी इतना महान कलाकार थे, जिनको आज भी, जिनकी कीर्ति आज भी लोग कहते हैं, और इनके गाने न जाने कितने लोग फिर से गा गा के सुपर हिट डुपर हिट हो गए हैं। हाँ, हो तो गए। कुछ जैसे आप बाहर जाते होंगे तो कुछ लोग, जैसे परिचय तो होता होगा सभी से, सभी बिरहा कलाकारों से? सभी लोगों से परिचय होता है। तो क्या ऐसे जाके जब मिलते हैं लोग आपके पिताजी से, आपको जानते हैं, तो कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा अनुभव होता है। अच्छा, आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम यहाँ मास्टर हैं। अच्छा, सरकारी? जी। अच्छा, कब से आप कार्यरत हैं? 2010 से। अच्छा, 2010 से आप सरकारी टीचिंग में कर रहे हैं। तो आपके जैसे पिताजी जब बिरहा गाते थे, तो आप लोगों के मन में ये नहीं हुआ कि नहीं, उस समय ऐसा नहीं कुछ चल रहा था मन में कि हम लोग भी ऐसा करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताजी ने मना कर दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो उस समय का कुछ बताइए, जब आपके साथ आपके पिताजी रहते थे। और अच्छा, आपके परिवार में भी कौन कौन है लोग? हमारे परिवार में सभी लोग हैं। हाँ। लगभग मतलब कौन कौन? 2 चाचा लोग हैं, और उन लोगों का परिवार है। हम 2 भाई हैं। अच्छा, छोटे भाई क्या नाम है? विशाल कुमार। वो क्या करते हैं? वो अभी तैयारी करते हैं। अच्छा, तैयारी करते हैं मतलब किसी नौकरी वगैरह? हाँ, नौकरी वगैरह। तो जब कभी ऐसा हुआ हो कि जब अपने पिताजी के साथ कहीं जाना हुआ हो, मंच पे जब कार्यक्रम उन्होंने किया हो, तो ऐसा कुछ? नहीं, उस समय हम लोग बहुत छोटे थे। अच्छा। उस समय मंच पे जाने की कोई वो नहीं था। हम लोग उस समय बहुत छोटे थे। बहुत छोटे थे, सन 2000 में ही। अच्छा, और भी कोई उनके साथ रहते थे जो उनके भाई ही थे? उनका क्या नाम था जो एक्सीडेंट में दोनों लोग? नहीं, उनके भाई नहीं थे। वो एक थे, उनके दोस्त ही थे, जो कि ढोलक बजाने का कार्य करते थे, मूलचंद राम। अच्छा। उनका भी उसी समय देहांत हो गया। वो बहुत ही दर्दनाक ये घटना थी उस समय। और बिरहा सम्राट विजय लाल वो कांड गाए थे बिरहा में, आज भी मौजूद है, लोग देखते हैं, सुनते हैं। तो वो बहुत ही एक दर्दनाक स्थिति थी उस समय की। और सबसे बड़ी बात, उनका जो बता रहे हैं भैया कि जो दोस्ती थी वो बहुत ही अमर थी। और उनके देहांत के बाद जब उनको होश आया जी, तो फिर होश आने के बाद बताया जाता है कि होश आने के बाद 1 हफ्ते बाद उनको पता चला कि नहीं, उनकी मृत्यु हो गई है। उसी दिन उनका भी हार्ट अटैक हो गया। उसी दिन, देखिए, उसी दिन उनका भी हार्ट अटैक हुआ, और उनकी भी उसी समय डेथ हो गई। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए, एक ही साथ जिए और एक ही साथ दोनों लोग जो है दुनिया छोड़ के चले गए। हाँ। अच्छा, बहुत सारे शील्ड वगैरह सब देख रहे हैं, कभी
यहीं पे सब रखा है कि गांव में भी कुछ? गांव पे भी है, अच्छा। गांव पे डंगौली में। अच्छा, यहाँ कब से ये घर बनवाए होंगे, कुछ पता है? अभी हम लोग बहुत छोटे थे, 90 के पहले का घर बना हुआ है। अच्छा। 2019 90 का पहले का घर बना हुआ है। उस समय का घर बना हुआ है, तब से यहीं पे लोग, यहीं पे शिफ्ट ही हो गए आप लोग? हाँ, हम लोग यहीं हो गए। सब परिवार जी। यहीं पढ़ाई लिखाई सब आप लोगों की? हाँ, यहीं हुआ है। तो अभी भी मतलब कुछ लोग आते होते हैं कि हाँ, नहीं? आते हैं हम लोग, आते हैं, सभी लोग आते हैं, इधर आते हैं मऊ में तो मिलने आते हैं लोग, हाल चाल होती है। अच्छा, इनका जो जैसे साल में एक बार वो मनाया जाता है? हाँ। कहाँ पे? घर पे कि यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे भी मनाया जाता है। इस बार तो वहाँ गाजीपुर में कासमाबाद में मनाया गया था। 2 दिन का कार्यक्रम था, बहुत भव्य ढंग से सभी लोग थे। काशीनाथ MLC, विजय लाल, सभी लोग थे, दिनेश लाल, सभी लोग थे, बहुत लोग थे। 2 दिन का चला था। जी जी। बिरहा के महान कलाकार थे बेचन राजभर, स्वर्गीय बेचन राजभर जी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके गाने आज भी बजते हैं और लोगों के दिलों में आज भी रहते हैं वो। तो उस समय की बहुत बड़ी दुर्घटना थी उस समय। 2000 में तो आप कब से आप नौकरी कर रहे हैं? 2010 में। अच्छा, 2010 में नौकरी किया। उसमें हम लोग अभी 9 में पढ़ते हैं, 2000 में। तो अभी जैसे अभी कहीं पे जैसे इनका मूर्ति वगैरह की स्थापना कहीं नहीं हुई? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके पहले जब मृत्यु हुई थी उस समय चर्चा चल रही थी, फाइल वाइल लगी थी लखनऊ में, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई। कुछ कार्रवाई नहीं? हाँ, कई बार हम लोग प्रयास किए लेकिन ऐसा सरकार में कोई सुना नहीं। देखिए, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि लोग सुनते नहीं। जो बिरहा, जो हमारी संस्कृति कही जाती है, धीरे धीरे बिरहा जो है विलुप्ति के कगार पर है। भोजपुरी को आगे बढ़ाने का इन्हीं लोगों ने काम किया था। तमाम जो ऐसे बुजुर्ग कलाकार, जो वरिष्ठ कलाकार हैं हमारे बिरहा के, ये लोगों ने भोजपुरी को बहुत ऊपर लेके आए। लेकिन कहीं न कहीं ऐसे लोगों का जो है मूर्ति स्थापना होना चाहिए, एक श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हर साल मनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक ही बिरहा कलाकार हैं जो स्वर्गीय शिवमूरत यादव जी, जिनका मूर्ति की स्थापना हुई है। उनके घर पे मैं उनके बेटे से इंटरव्यू किया हूँ। लेकिन सबसे बड़े कलाकार माने जाते थे, महान कलाकार। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि अभी भी इनकी मूर्ति की स्थापना वगैरह कहीं नहीं हुआ, ताकि वहीं पे जो है कि इनका वो मनाया जाए, श्रद्धांजलि दिवस के रूप में वो मनाना जाना चाहिए। लेकिन कहीं इस जगह कहीं उस जगह क्यों एक मूर्ति की स्थापना हो, वहीं पे जो है कि हर साल मनाया जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और इसमें हर कलाकारों को सहयोग भी करना चाहिए, ताकि तभी जाके ऐसा कुछ होगा, तभी लोग जानेंगे और जो इनकी कीर्ति वो अमर हो जाएगी। इनके वजह से न जाने कितने लोग आज भी फेमस हुए हैं। यहाँ पे ही विजय लाल भी आते थे, सभी लोग आते थे, दिनेश लाल, जो भी हैं सभी लोग यहीं आते थे। पहले हम लोग बहुत छोटे थे। सही बात है। ये वही घर है जहाँ पे न जाने कितने बड़े बड़े महान कलाकार लोग आते थे जब ये जिंदा थे। उस समय दिनेश लाल यादव से लेकर विजय लाल यादव, सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं इसी घर पे। और आज स्थिति कुछ और ही बयां करती है। बड़ा दुख होता है ऐसे कलाकारों के यहाँ आकर, जब उनके लिए कोई सोचता नहीं है, कोई उनके बारे में, जिन्होंने बिरहा को इतना आगे लेकर आए। और भोजपुरी, सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी जगत को इन लोगों ने बहुत ऊंचाइयों पर लाया है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्ति के कगार पर है बिरहा। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं उसको लेकर कि नहीं, हमारी जो संस्कृति है वो जिंदा रहे। तो बहुत बड़ा सहयोग है लोगों का। और हम तो चाहेंगे कि नहीं, इनका भी कहीं मूर्ति की स्थापना हो और वहाँ पे श्रद्धांजलि दिवस के रूप में हर साल मनाया जाना चाहिए। तो और भी सर, और अच्छा, माता जी कब गुजरी? 2019 में। अच्छा, 2019 में इनकी भी देहांत हो गई। तो अभी कोई आपके परिवार में अब बिरहा से कोई लगाव नहीं है? नहीं, इस समय तो कोई नहीं है अभी।
कोई आपके चाचा वगैरह कोई गाते हैं? हाँ, एक हमारे चाचा हैं छोटे, वो गाते हैं, जिनका नाम विजय है। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि नहीं आप उनके घर पे जाइए, तो मैं आज स्वर्गीय बेचन राम राजभर जी के घर पर हूँ। ये वो घर है जो मऊ जिले में स्थित है और एक गांव में घर है, वहाँ पर मैं अभी जा नहीं पाया हूँ। अगर समय मिलेगा अगर कभी तो वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर भी लोगों से बातचीत करना होगा। और सबसे बड़ी बात कि इनके जो बेटे हैं उनसे बात करना था और यहाँ पर आके उनसे बात हुई, ये सबसे अच्छा लगा। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ उन्हीं की जो शील्ड है वो लगी हुई है। अच्छा, वो एक कॉर्नर पे कोई चाचा हमारे, अच्छा वो रिटायरमेंट है, आर्मी में है। हाँ। अच्छा, वो उनके जो स्वर्गीय बेचन राम राजभर जी के भाई साइड में किनारे पे दिख रहे होंगे, वो हैं आर्मी के जवान हैं। और यही कुछ यादें हैं जो बची हुई हैं। अगर इनकी मूर्ति की स्थापना हो जाती तो हमेशा के लिए यादगार हो जाएगा, लोग उनके वजह से जानेंगे तमाम। नहीं तो धीरे धीरे सब कुछ ये बहुत ज़्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। वो सामने आप देख सकते हैं उनके प्रिय मित्र जो हैं, जिनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है, और अगर किसी की तारीफ़ की जाए तो वो शब्द ही कम पड़ जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आने का, लोगों के यहाँ जाने का प्रयास करता हूँ, लोगों से मिलने का प्रयास करता हूँ। भैया हैं, उनके बेटे जो हैं एक गवर्नमेंट टीचर हैं और यहाँ पर रहकर पढ़ाते हैं, और एक उनके छोटे बेटे जो हैं अभी तैयारी कर रहे हैं। अभी किसी मुकाम पे उन्होंने कोई मुकाम उनको अभी तक मिला नहीं है। संघर्ष जारी है लोगों का, और हमारा भी संघर्ष जारी है कि मैं हर बिरहा कलाकारों के पास जाऊं और उनका इंटरव्यू लूं। ऐसे महान महान जो बिरहा सम्राट लोग हैं उनके घरों पर जाके उनके परिवार से इंटरव्यू करता रहूं। तो बस इस वीडियो में, इस सफ़र में इतना ही, और मैं आशा करता हूं कि ये भी वीडियो आपको पसंद आएगी, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर हमें बताते रहें कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।